अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम ला यन्फ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला इन्न फ़िल जसदि मुज़ग़ह इज़ा सलुहा सलुहल जसदु कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब। औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरमा माए और बहनें, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह पाक ने थोड़ी देर के लिए दीन की बातें सुनने के लिए यहाँ इस मस्जिद के मदरसे में जमा फरमाया। दुआ करो अल्लाह सब के जमा होने को कबूल फरमाए। हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सच्ची ज़ुबान मुबारक से ये बात बयान फरमाई है। जुमा के मुबारक दिन में एक घड़ी ऐसी होती है, एक वक्त ऐसा होता है, उस घड़ी में, उस वक्त में कोई अल्लाह का बंदा या कोई अल्लाह की बंदी अपने परवरदिगार आलम से जो भी सवाल करे, शर्त ये है कि सवाल जायज़ होना चाहिए, सवाल नाजायज़ नहीं होना चाहिए। अल्लाह पाक उसके सवाल को ज़रूर कबूल फरमाते हैं, अल्लाह पाक उसके सवाल को ज़रूर मंजूर फरमाते हैं। यानी जुमा के मुबारक दिन में अल्लाह से मांगी जाने वाली दुआएं रद्द नहीं होती, बल्कि अल्लाह पाक उसे अपनी बारगाह में ज़रूर मंजूर व मकबूल फरमा लेते हैं। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह तूने अपने फ़ज़ल व करम से, अपनी रहमत से दीन की बातें सुनने के लिए यहाँ इस मदरसे में जमा फरमाया। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है, अल्लाह सबको जन्नतुल फिरदौस में भी जमा फरमाए। हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा का मुबारक दिन ईदुल फित्र, रमज़ानुल मुबारक के महीने के बाद जो ईद आती है उस ईद को ईदुल फित्र कहते हैं, और ईदुल अज़हा जिसको हम अपनी ज़ुबान में बकरा ईद कहते हैं। जुमा का मुबारक दिन ईदुल फित्र और ईदुल अज़हा से भी बढ़कर है। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे वो उम्मती जिन्होंने जुमा के मुबारक दिन में अपने आप को गुनाहों से बचा लिया, याद रखो अपने आप को हमेशा गुनाहों से दूर रखना चाहिए, अल्लाह को नाराज़ करने वाले कामों से हमेशा अपने आप को दूर रखना चाहिए। पता नहीं कौन सी घड़ी में हमारी आँख बंद हो जाए और हम अल्लाह के पास अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, गुनाह करते करते चले जाए।
हदीस शरीफ में मौजूद है, हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे वो उम्मती जिन्होंने जुमा के मुबारक दिन में अपने आप को गुनाहों से बचा लिया, ये सोच करके ये मुबारक दिन है, ये अज़मत वाला दिन है, ये दिनों का सरदार है, ये शान वाला दिन है, इस दिन में मैं कोई अल्लाह की नाफरमानी ना करूँ, अल्लाह को नाराज़ करने वाला कोई काम ना करूँ। हदीस शरीफ में मौजूद है, हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा के मुबारक दिन में गुनाहों से बचे हैं तो जुमा के मुबारक दिन में गुनाहों से बचने की बरकत से अल्लाह पाक बाकी 6 दिनों में भी गुनाह से बचना आसान फरमा देंगे। और जुमा के मुबारक दिन में वो उम्मती जिन्होंने नेकियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, मर्द हो औरतें हो, अल्लाह को राज़ी करने वाले काम जुमा के दिन में ज़्यादा से ज़्यादा करते रहे, अल्लाह को खुश करने वाले काम जुमा के मुबारक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा करते रहे। तो हदीस शरीफ में मौजूद है, हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेकी तो हर वक्त होनी चाहिए, नेकी के काम सिर्फ जुमा के साथ खास नहीं है, बल्कि अल्लाह को राज़ी करने का एहतमाम तो हमेशा होना चाहिए। हो सकता है हमारी मौत आ जाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें वो शर्फ नसीब फरमा दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें वो मकाम नसीब फरमा दे कि हम अल्लाह को राज़ी करते हुए, नेकी करते हुए दुनिया से जा रहे हो। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के मुबारक दिन में नेकी के काम करने की बरकत से अल्लाह पाक बाकी 6 दिनों में भी उसके लिए नेकी करना आसान फरमा देंगे। कोई नेक अमल हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमारा पैदा करने वाला अल्लाह नेक अमल की तौफीक न दे देवे। कोई गुनाह से हम अपनी मर्जी से नहीं बच सकते हैं जब तक कि हमारा पैदा करने वाला अल्लाह हमें गुनाहों से बचने की ताकत और क़ुव्वत अता ना फरमा देवे। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सब के दिल में नेकी का जज्बा पैदा फरमाए। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जुमा के मुबारक दिन में सिर्फ 2 रकात नमाज का अदा करना बाकी दिनों में 1000 रकात नमाज अदा करने से अफजल है। जुमा के दिन में सिर्फ 1 तस्बीह का एहतमाम करना, 1 तस्बीह को पढ़ना बाकी दिनों में 1000 तस्बीहात पढ़ने से अफजल है। जुमा के दिन में सिर्फ 1 रुपया अल्लाह की राह में खर्च करना बाकी दिनों में हज़ारों रुपये अल्लाह की राह में खर्च करने से अफजल है। मुझे मुख्तसर बतलाना ये है माँ बहनें, दुनिया की ज़िंदगी बहुत शॉर्ट ज़िंदगी है, बहुत ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है, बहुत थोड़ी ज़िंदगी है और हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कई लोगों को दुनिया से जाते हुए। लेकिन जब हम दुनिया से चले जाएंगे तो सबसे पहली मंजिल हमारे सामने आएगी कब्र। कब्र, मरने के बाद की सबसे पहली मंजिल कब्र होती है। जब आदमी दुनिया से चला जाता है तो सबसे पहली मंजिल कब्र होती है। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कब्र जन्नत के बागों में का एक बाग भी है और जहन्नम के घड़ों में का एक घड़ा भी है। अगर ज़िंदगी आमाले सालिहा में गुजरती है, क्या मतलब है, अल्लाह को राज़ी करके ज़िंदगी गुजारते हैं, नमाज़ों का एहतमाम किया हुआ है, रमज़ान के रोज़े रखे हैं, अल्लाह ने माल दिया है, ज़कात अदा करने का एहतमाम किया, अल्लाह ने माल दिया है, ज़िंदगी में हज कर लिया और भी बहुत से भलाई के काम करते रहे, अखलाक दुरुस्त है, तो फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कब्र जन्नत का बाग बन जाएगी। लेकिन अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, दुनिया की ख़त्म होने वाली ज़िंदगी में बहुत से जनाज़ों को हम अपने आँखों से देख रहे हैं, बहुत से इन लोगों के इंतकाल की खबर अपने कानों से सुन रहे हैं और बहुत सी मरतबा दुनिया से जाते हुए लोगों की खबरें हमें सामने आ रही है, हमारे आँखों से गुजर रही है। उसके बावजूद हम दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह को नाराज़ करते रहे, नमाज़ों की कोई परवाह न की, हराम और हलाल की कोई परवाह न की, हराम के लुक़मे पेट में चले गए और व्याज में पढ़ते चले गए, व्याज में कोई पढ़ने पर व्याज की कोई परवाह न की कि कितना बड़ा गुनाह है। और भी बहुत से गुनाह होते रहे, ज़ुबान से गालियाँ बकते रहे, आंखों से गलत देखते रहे, कानों से गलत सुनते रहे, हमेशा नफ़रतों में ज़िंदगी गुजारी, लड़ाई झगड़ों में ज़िंदगी गुजारी। फिर जब मौत आती है कब्र के हवाले हो जाते हैं। तो हुज़ूर ने फरमाया कि फिर वो कब्र जहन्नम का घड़ा बन जाती है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। लेकिन इस वक्त मुझे बतलाना ये है, एक मरतबा हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, सहाबाए किराम भी बैठे हुए हैं और हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम के दरमियान में ये बात बयान फरमाई और ये बात क़यामत तक के आने वाले लोगों तक पहुंचा देने को कहा कि ये बात क़यामत तक के आने वाले लोगों के लिए है। इसलिए कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़ुबान मुबारक से जो बातें बयान फरमाई वो बातें क़यामत तक के आने वाले इंसानों के लिए हैं। अगर किसी को कामयाबी चाहिए, अगर किसी को अपनी ज़िंदगी में सुकून और इत्मीनान चाहिए, अगर किसी को अपनी ज़िंदगी में राहत चाहिए तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनी ज़िंदगी
में अपना ले, हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची गुलामी को इख्तियार कर ले। और अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजारने पर कभी सुकून और इत्मीनान नहीं मिलता है, अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजारने पर कभी कामयाबी नहीं मिलती है। कामयाबी के लिए रास्ता यही है कि हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को थाम लिया जाए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जिस तरीके से लोहे को पानी लगता है, माँ बहने जिसको हम कहते हैं लोखंड को पानी लगता है, लोहे को पानी लगता है, तो लोहे को पानी लगने की वजह से जंग लग जाता है, यानी काट लग जाता है। लोहे को पानी लगता है तो पानी लगने की वजह से जंग लगता है, काट लगता है। इसी तरीके से दिलों को भी काट लग जाता है, दिलों पर भी जंग लग जाता है, दिलों पर भी काट लग जाता है। और दिलों पर काट क्यों लगता है? एक सही हदीस में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई अल्लाह का बंदा अल्लाह की नाफरमानी करे, अल्लाह को नाराज़ करने वाला काम करे, गुनाह करे और अल्लाह की मर्ज़ी के मुवाफिक ज़िंदगी ना गुजारे बल्कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, अल्लाह की मर्ज़ी को छोड़ दे, किसी अमल में अल्लाह के हुक्म को सामने न रखे, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को सामने न रखे और अपनी मर्ज़ी का काम करे, तो अपनी मर्ज़ी के काम करने को शरीयत में गुनाह कहते हैं। अल्लाह को नाराज़ करने वाला काम ये गुनाह कहलाता है। फरमाया कि जब आदमी गुनाह करता है तो गुनाह करने की नहुसत ये होती है कि उसके दिल पर एक काला दाग लग जाता है। अब आदमी तौबा कर ले। देखो माँ बहने, अल्लाह पाक बहुत करीम है, बहुत रहीम है। बड़े से बड़े गुनाह जिंदगी में हो जाए लेकिन एक मर्तबा सच्चे दिल से कह दिया जाए, अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, या अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगती हूँ, अल्लाह मुझे फलाना गुनाह नहीं करना चाहिए था लेकिन मैं कर बैठी हूँ, अल्लाह मुझे फलाना गुनाह नहीं करना चाहिए था लेकिन मैं कर बैठा हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हम आजीज़ी के साथ कहेंगे, ए मेरे अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अस्तगफिरुल्लाह, जिसके माना ये कि अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। मर्द है, औरत है, अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगती हूँ। दुनिया वालों से हम माफ़ी मांगते हैं तो दुनिया वाले तो कभी ताना भी दे देते हैं। माँ बहने क्या ताना देते हैं? तुम्हें माफ करने जैसा था तो नहीं लेकिन तुम हज में जा रहे हो इसलिए तुम्हें माफ कर रहे हैं, तुम्हें माफ करने जैसा था नहीं लेकिन तुम उम्रा में जा रहे हो इसलिए तुम्हें माफ कर रहे हैं, तुम्हें माफ करने जैसा था तो नहीं लेकिन तुम रमजान के महीने में माफी मांग रहे हो इसलिए तुम्हें माफ कर रहे हैं। लेकिन पैदा करने वाला अल्लाह क्या कहता है? अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह। ओ मेरे प्यारे बंदे, ओ मेरी प्यारी बंदी, तूने मुझसे माफ़ी मांगी है, मेरी इज्जत की कसम मैंने तेरी ज़िंदगी भर के सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया है और ऐसा माफ़ किया है जैसा कि तूने ज़िंदगी में कभी गुनाह किया ही नहीं था, जैसा कि तूने ज़िंदगी में कभी अल्लाह की नाफरमानी की ही नहीं थी। अरे माँ बाप के दिल में अपनी औलाद की जितनी मोहब्बत है उससे कई गुना ज़्यादा मोहब्बत करने वाला हमारा पैदा करने वाला अल्लाह है। माँ अपने दूध पीते बच्चे का तड़पना बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे माँ की औलाद नाफरमान भी क्यों ना हो लेकिन माँ अपने बच्चे को राहत में देखना चाहती है, तो पैदा करने वाला अल्लाह, लोग कहते हैं 70 माओं से ज़्यादा मेहरबान। अरे 70 करोड़ माओं के दिल में या उससे भी ज़्यादा माओं के दिल में जितनी मोहब्बत है उससे भी ज़्यादा मोहब्बत करने वाला हमारा पैदा करने वाला अल्लाह है। हम अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे तो अल्लाह माफ़ क्यों नहीं करेगा? आज हमारी ज़िंदगी में तकलीफ़ें हैं, आज हमारी ज़िंदगी में उलझने हैं, आज हमारी ज़िंदगी में तरह तरह की परेशानियां हैं, बहुत से लोग परेशान हैं। हकीकत ये है कि इन परेशानियों की वजह हमारे बदअमाली है, हमारे गुनाह हैं, हमारी बदअमालियों की हमें सज़ा मिल रही है। एक हदीस में बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है, मुस्नद अहमद में ये रिवायत मौजूद है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने एक मरतबा हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को एक ख़त लिखा जिसमें ये बात लिखी हुई थी कि जब कोई अल्लाह का बंदा या जब कोई अल्लाह की बंदी अल्लाह की नाफरमानी करे, अल्लाह को नाराज़ करने वाला काम करे तो गुनाह करने की नहुसत ये होती है। फरमाया अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि गुनाह करने की नहुसत ये होती है कि उसकी तारीफ़ करने वाले लोग उसकी बुराई करने लग जाते हैं, उसकी तारीफ़ करने वाले लोग उसकी बुराई करने लग जाते हैं और उसके दोस्त भी उसके दुश्मन बन जाते हैं। अल्लाह पाक लोगों के दिलों में से मोहब्बत निकाल देते हैं, लोगों के दिलों में दुश्मनियां भर देते हैं। फिर फरमाया गुनाह से बेपरवाही यानी गुनाह करते रहे, तौबा करने की तौफीक ना हुई और गुनाह होने का एहसास भी दिल से निकल गया, तो फरमाया कि गुनाहों से बेपरवाही
इंसान के लिए दायमी तबाही और बर्बादी का सबब है, यानी हमेशा हमेश की तबाही और हमेशा हमेश की बर्बादी का सबब है। तो हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब आदमी गुनाह करता है तो उस गुनाह की वजह से उसके दिल पर काला दाग लग जाता है। अगर वो तौबा कर लेता है तो काला दाग खत्म हो जाता है, दिल साफ सुथरा हो जाता है। लेकिन तौबा नहीं करता, फिर गुनाह किया, फिर काला दाग लगा, फिर गुनाह किया, फिर काला दाग लगा, यहाँ तक कि गुनाह करने की नहुसत ये होती है, बार बार गुनाह किए जाते हैं, जिसकी वजह से पूरा दिल काला हो जाता है। अब जब दिल काला हो जाता है तो कुरान करीम में बयान फरमाया, कल्ला बल रोना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। दिल काला हो गया है। काले दिल की निशानी क्या है? काला दिल हो जाता है तो आदमी नेकी की तरफ नहीं जाता है, बल्कि हमेशा उसका दिल गुनाह करने को चाहता है, हमेशा उसका दिल अल्लाह को नाराज करने की तरफ जाएगा, हमेशा वो अल्लाह को नाराज करने की तरफ आगे बढ़ता ही चला जाएगा। और दिल काला हो जाता है, दिल सियाह हो जाता है तो निशानी क्या है? दिलों में से हमदर्दी खत्म हो जाती है। माँ बाप के साथ कैसी मोहब्बत होनी चाहिए, माँ बाप की लागनी दिल में नहीं है, माँ बाप की हमदर्दी दिल में नहीं है, रिश्तेदारों की हमदर्दी दिल में नहीं है, फिर आदमी शरकस हो जाता है, अपनी मनमानी करने लगता है, उसका दिल बहुत सख्त हो जाता है, जिसकी वजह से कुरान करीम की बातों का उसके दिल पर असर नहीं होता, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का उसके दिल पर असर नहीं होता। तो फरमाया गुनाहों की नहुसत की वजह से जब दिल काला हो जाता है तो हुजूर ने फरमाया साहबा किराम से कि लोहे को पानी लगने की वजह से काट लगता है, इसी तरीके से गुनाहों की नहुसत की वजह से दिलों को भी काट लग जाता है। अब साहबा किराम जब ये बातें सुनते तो फ़ौरन साहबा किराम तो आखिरत के फ़िक्रमंद थे। उस ज़माने के मर्दों को भी अल्लाह से डर बड़ा ज़बरदस्त था, उस ज़माने की औरतें भी अल्लाह से डरने वाली थी। साहबा किराम ने पूछा, अल्लाह के नबी, दिल को पाक और साफ करने का रास्ता क्या है? और मैंने कुरान करीम की जिस आयत करीमा को आपके सामने पढ़ा है, उस आयत करीमा में अल्लाह पाक हमें यही पैगाम देना चाहते हैं, यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। क़यामत का मैदान कायम होगा, उस वक्त तमाम के तमाम लोग खड़े होंगे। अल्लाह फरमाते आज क़यामत के दिन यौम यनफ़उ मालुन वला बनून, न तुम्हें तुम्हारा माल नफा पहुंचाएगा, तुम्हारा माल तुम्हारा कोई फायदे में नहीं आएगा, न तुम्हारा माल तुम्हें बचा सकता है अल्लाह की पकड़ से, वला बनून, और न तुम्हारी औलाद तुम्हारे काम आएगी, वो तुम्हें नफा पहुंचाएगी, हरगिज नहीं। न तुम्हारा माल तुम्हारे लिए फायदामंद होगा, न तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फायदामंद होगी, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। अल्लाह फरमाते उस वक्त मैं तुम्हारे दिल को चेक करूंगा कि तुम्हारा दिल कैसा है, साफ सुथरा है कि नहीं, या इस दिल में दुश्मनियां भरी हुई हैं, या इस दिल में गुनाहों की मोहब्बत भरी हुई है, या इस दिल में अल्लाह को नाराज करने के जज्बे भरे हुए थे। तो अल्लाह फरमाते कल क़यामत में तुम्हारे दिल को चेक किया जाएगा, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, ये तुम्हारा साफ सुथरा दिल तुम्हारे काम आ जाएगा, जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत भरी होगी, जिस दिल में हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भरी होगी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम ने पूछा, अल्लाह के नबी, दिलों को पाक और साफ कैसे किया जाए? इसलिए कि अल्लाह की नज़र तो साफ सुथरे दिल पर है। और हदीस शरीफ में मौजूद है, हजरत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अला इन्ना फिल जसदी मुद्गा इज़ा सलुहा सलुहल जसदु कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लु अला वहियल क़ल्ब औ कमा क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनो ओ मेरे उम्मतियों, जिस्म में एक लोथड़ा ऐसा है, एक खून का टुकड़ा, एक लोथड़ा ऐसा है, इज़ा सलुहा सलुहल जसदु कुल्लु, जब वो सही रहता है तो सारा जिस्म सही रहता है, व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लु, और जब वो बिगड़ जाता है तो सारा जिस्म बिगड़ जाता है, अला वहियल क़ल्ब। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मतियों सुनो, ये दिल है, दिल जब दिल संवरता है, यानी दिल पाक साफ होता है, दिल अच्छा होता है, तो दिल में नमाज पढ़ने का भी जज्बा पैदा होता है, दिल में अल्लाह को राज़ी करने का भी जज्बा पैदा होता है, दिल में कुरान करीम पढ़ने का शौक़ पैदा होता है। आदमी जब भी कोई नेकी करता है तो पहले इरादा दिल में आता है, जब दिल में इरादा होता है फिर वो इरादा अपने
दूसरे बदन के आज़ा से जाहिर होता है। तो दिल साफ सुथरा होता है तो बदन के तमाम आज़ा साफ सुथरे होते हैं। दिल साफ होता है तो आंखें अच्छा देखती है, दिल साफ होता है तो कान अच्छा सुनते हैं, दिल साफ होता है तो जुबान अच्छा बोलती है, दिल साफ होता है तो हाथ अच्छे काम करते हैं, दिल साफ होता है तो पैर अच्छी जगहों पर चलते हैं। लेकिन फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वइदा फसदल जसदु कुल्लु, जब दिल बिगड़ जाता है तो बदन के तमाम आज़ा बिगड़ जाते हैं, बदन के तमाम पार्ट, तमाम के तमाम हिस्से बिगड़ जाते हैं। इससे कि आदमी के दिल में गुनाह का ख्याल पैदा होता है। तो पहले गुनाह का ख्याल दिल में आता है, जब आदमी के दिल में गुनाह की बात आती है फिर वो अपने बदन से करता है। तो दिल साफ सुथरा होता है तो आदमी अच्छे अमल करता है, दिल बिगड़ जाता है तो आदमी अल्लाह को नाराज करने वाले काम करता है, अपनी मनमानी जिंदगी गुजारता है। तो सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी दिलों को पाक और साफ कैसे किया जाए? तो हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला काम बयान फरमाया, आज इस पर अमल करो कि इंशाल्लाह ये काम अपने घर में शुरू करेंगे। कुरान करीम की तिलावत, अल्लाह का कुरान घर में रखा हुआ है, रोज़ाना कुरान करीम को थोड़ा थोड़ा पढ़ने का एहतमाम करो। बहुत सी औरतें ऐसी है कि कई महीने गुजर जाते हैं, बल्कि यूँ सुना गया कि रमज़ान के महीने में कुरान उठाया था, उसके बाद कुरान करीम हाथ में लेने की तौफीक नहीं होती है। अरे साल में 2 मरतबा अल्लाह के कुरान को मुकम्मल करना, ये कुरान करीम का हक़ है, ये कुरान करीम का हक़ है, ये कुरान करीम का हक़ है कि साल में मुकम्मल 2 मरतबा कुरान करीम पढ़ लिया जाए। तो मैं असल बतलाना ये चाहता हूँ, रोज़ाना सूरह यासीन शरीफ की तिलावत फ़जर की नमाज के बाद या फ़जर की नमाज से पहले पढ़ना चाहो पढ़ लो। सूरह यासीन शरीफ फ़जर की नमाज से पहले भी पढ़ सकते, बाद में भी पढ़ सकते, लेकिन रोज़ाना पढ़ना है सुबह में। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसका मफ़हूम और खुलासा है, मेरा कोई उम्मती फ़जर की नमाज के बाद या फ़जर की नमाज से पहले यानी सुबह के वक्त में, सुबह के शुरू के वक्त में सूरह यासीन शरीफ की तिलावत कर ले, अल्लाह पाक उसके लिए दिन भर के कामों में मददगार हो जाएगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी ज़िंदगी भर के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। और एक मरतबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक 10 कुरान करीम पढ़ने का सवाब नसीब फरमाएगा। और हदीस शरीफ में मौजूद है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा कोई उम्मती जिसने अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह की रज़ा को हासिल करने के लिए सूरह यासीन शरीफ पढ़ी, इस नियत से कि मेरा मौला मुझसे राज़ी हो जाए, मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए, सूरह यासीन शरीफ पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक उससे राज़ी भी हो जाएंगे और उसकी ज़िंदगी भर के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। और सूरह यासीन शरीफ ये बरकत वाली सूरत है। घरों में रिज़्क़ में तंगी है, सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करो, अल्लाह पाक रोज़ी के दरवाजे खोल देंगे। ज़िंदगियों में तरह तरह की परेशानी उलझने हैं, सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करो, अल्लाह पाक परेशानियों को, उलझनों को ख़त्म फरमा देंगे। और सूरह यासीन शरीफ ये कुरान करीम का दिल है, कुरान करीम का दिल है सूरह यासीन शरीफ। और हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा दिल चाहता है कि मेरे हर उम्मती को सूरह यासीन शरीफ याद होनी चाहिए। सूरह यासीन शरीफ के बारे में हमारे नबी ने फरमाया, मेरा दिल चाहता है कि मेरे हर उम्मती को सूरह यासीन शरीफ याद होनी चाहिए। यह हमारे नबी ने अपनी तमन्ना जाहिर फरमाई है। तो माँ बहनें, कोई मुश्किल नहीं याद करना। अगर आप रोज़ाना 3-3 आयतें याद करो तो मुकम्मल कुरान करीम 6 साल में आप हाफिज हो जाओगी, और 6 आयतें याद करो तो मुकम्मल कुरान करीम 3 साल में आप हिफ्ज़ कर लोगी। यानी कुरान करीम का सीखना कोई मुश्किल नहीं है। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, अल्लाह पाक फरमाते हैं मैंने कुरान करीम पढ़ने वालों के लिए, सीखने वालों के लिए बहुत आसान कर दिया है। और इतना कुरान ज़रूर सीख लो कि हमारी नमाज सही हो सके, हमारी नमाज दुरुस्त हो सके, हमारी नमाज ऐसी हो सके जो हम अल्लाह को पेश कर सके। तो पहला काम बयान फरमाया कुरान करीम की तिलावत। कुरान पढ़ेंगे दिल साफ सुथरा होगा, कुरान पढ़ेंगे घरों में बरकतें नासिल होगी, रहमतें नासिल होगी। आज बहुत से लोग कहते हैं हमारे घर में जादू के असरात है, कोई कहता है जिन्नात की प्रॉब्लम है, कोई कहता है न जाने कैसी कैसी प्रॉब्लम है। यकीनन अगर आपने अल्लाह के कुरान की तिलावत घर में शुरू कर दी, उस घर में जिन्नात का बसेरा हो ही नहीं सकता। जिस घर में अल्लाह का कुरान पढ़ा जाता हो उस घर में जादू की प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, जिस घर में अल्लाह के कुरान को पढ़ा जाता हो। तो कुरान करीम का ख़ास तौर पर एहतमाम करो, अल्लाह के कुरान से मोहब्बत करो, अल्लाह के कुरान से मोहब्बत करो। ये बहुत मुक़द्दस और ये पाकीज़ा किताब है, अल्लाह की किताब है। तो पहला काम दिल को पाक और साफ़ करना है, हमेशा कुरान करीम की तिलावत का एहतमाम ज़रूर करो। अरे कुरान पढ़ना नहीं आता तो कम से कम वो सूरतें भी पढ़ो रोज़ाना
जिसको तुम नमाज में पढ़ती हो, वो तो पढ़ना कोई मुश्किल नहीं है। कोशिश करो कि कुरान करीम अच्छे से अच्छा याद कर सको, पढ़ सको, या कम से कम इतनी सूरतें तो याद कर लो जो मामूलात में पढ़ी जाती है, जैसे सूरह यासीन शरीफ है, सूरह सजदा है, सूरतुल वाक़िया है। बहुत सी ऐसी सूरतें हैं जो पढ़ी जाती है, जिसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़िंदगियों में चैन सुकून अता फरमा देंगे। अगर आप रोज़ी में बहुत ज़्यादा बरकत चाहती हो, ज़िंदगियों में सुकून और इत्मीनान चाहती हो माँ बहनें, अगर आप रोज़ी में बहुत ज़्यादा बरकत चाहते हैं, ज़िंदगी में चैन सुकून चाहते हैं, तरह तरह की तकलीफ़ों से छुटकारा चाहते हैं, तो फ़जर की नमाज के बाद रोज़ाना सूरह यासीन शरीफ पढ़ो। ज़ोहर की नमाज के बाद रोज़ाना सूरह फतह, ये 26वें पारे में एक सूरत है, सूरह फतह। असर की नमाज के बाद सूरह नबा, ये 30वें पारे की पहली सूरत है। और मगरिब की नमाज के बाद सूरह वाक़िया, और ईशा की नमाज के बाद सूरतुल मुल्क। ये सूरतें पढ़ लो, ज़िंदगी में चैन सुकून हो जाएगा, ज़िंदगी की उलझनें ख़त्म हो जाएगी, और अल्लाह पाक रोज़ी की आफ़ियत के साथ दरवाज़े खोल देगा। तो पहला काम दिल को पाक और साफ़ करना है, हमेशा कुरान करीम की तिलावत करो। और दूसरा काम, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर दिल पर काट लग चुका है, दिल पर जंग लग चुका है, गुनाहों की नहुसत की वजह से दिल काला हो चुका है, अब उस काले दिल में नेकी करने का जज्बा पैदा नहीं होता है, उस काले दिल में अल्लाह को राज़ी करने का जज्बा पैदा नहीं होता है, उस काले दिल में अल्लाह को खुश करने वाले अमाल करने का शौक़ पैदा नहीं होता है, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत को हमेशा याद रखो, सोचते रहो कि मुझे एक न एक दिन मर जाना है। अच्छा करेंगे तब भी दुनिया से चले जाना है, बुरा करेंगे तब भी दुनिया से चले जाना है। एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। आने वाली किससे टाली जाएगी, यानी मौत आने वाली किससे टलने वाली है, किसी से टलने वाली नहीं है। मौत तो हर एक की आएगी, आने वाली किससे टाली जाएगी, जान ठहरी जाने वाली जाएगी, रूह रग रग से निकाली जाएगी, तुझ पे एक दिन खाक डाली जाएगी। एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। दुनिया की ज़िंदगी अमल की जगह है, आखिरत की ज़िंदगी में बदला मिलने वाला है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिलों को पाक और साफ़ करना चाहते हो, मौत को हमेशा याद रखो, अपनी मौत को मत बोलो। जब आदमी मौत को हमेशा याद रखता है, फिर वो गुनाह करते हुए डरता है, किसी का हक मारते हुए डरता है, किसी को धोखा देते हुए डरता है, किसी की बुराई करते हुए डरता है, किसी पर इल्ज़ाम लगाते हुए डरता है, किसी पर तोहमत लगाते हुए डरता है। हमेशा वो अपनी ज़िंदगी में फोक फोक कर, यानी सोच सोच कर कदम रखता है कि मुझे कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए। अगर ये ज़िंदगी में है कि कुरान करीम की तिलावत हमारी ज़िंदगी में है, हम हमेशा अपनी मौत को याद रखते हुए हैं, तो फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फिर तुम्हारा दिल पाक और साफ़ हो जाएगा। और माँ बहन, जुमा का मुबारक दिन मुझे मुख्तसर बतलाना ये है, देखो हर आदमी को दुनिया से चले जाना है, दुनिया छोड़ देनी है। हकीकत में कामयाब तो वही है जिसको मरते हुए कलमा मिल गया और जिसकी मौत अच्छी आ गई। अब किसकी मौत अच्छी आएगी आप जानते हैं माँ बहन, आपको मालूम है कि आप कैसे मरेंगे, मैं कैसे मरूंगा। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत का मज़ा हर एक को चखना है। क्या मालूम होता है कि मौत का मज़ा एक चखने की चीज़ है, यानी वो मज़ा अच्छा होगा या अल्लाह हिफाजत फरमाए वो मज़ा बुरा होगा। हर एक का एक टेस्ट होता है, एक मीठे का टेस्ट है, एक कड़वे का टेस्ट है। तो मौत हमारी कैसी होगी, अच्छी होगी या अल्लाह हिफाजत फरमाए बुरी होगी। तो देखो, अगर ज़िंदगी हमारी अच्छी गुजर रही है, ज़िंदगी हमारी अल्लाह को राज़ी करके गुजर रही है, ज़िंदगी में हम अपने रब को राज़ी करते हैं, गुनाहों से अपने आप को बचाते हैं, तो समझो कि हमारी मौत इंशाअल्लाह अच्छी आएगी। इसलिए कि हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तुम जैसी ज़िंदगी जियोगे, जैसी ज़िंदगी गुजारोगे, वैसी ही तुम्हारी मौत आएगी। और जैसी तुम्हारी मौत आएगी वैसे ही तुम खड़े किए जाओगे, यानी कल क़यामत में उठाए जाओगे। और अगर हमारी ज़िंदगी अल्लाह हिफाजत फरमाए गुनाहों में गुजर रही है, रातों को देर देर तक टेलीविज़न के सामने मोबाइल का गलत इस्तेमाल हो रहा है, गंदी चीज़ें मोबाइल में देखी जा रही हैं, ऐसी चीज़ें जो अल्लाह को नाराज़ करने वाली हैं, ऐसी चीज़ें जो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज़ करने वाली हैं, और अल्लाह हिफाजत फरमाए ऐसी गंदी चीज़ें देखते हुए अल्लाह ना करे मौत आ गई, मौत आ गई, तो हम अल्लाह के सामने क्या जवाब देंगे। फरमाया कि अगर हमारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजर रही है, नाफरमानियों में गुजर रही है, अल्लाह को नाराज़ करके गुजर रही है,
तो समझ लेना चाहिए कि फिर मौत का मज़ा कैसा होगा, वो तो अल्लाह ही खैर का मामला फरमाए। तो माँ बहने आज नियत करो, नमाज का एहतमाम करो, मौत के वक्त अल्लाह पाक ज़रूर कलमा नसीब फरमाएगा और दुनिया से जाएंगे, अल्लाह पाक ईमान की हालत में दुनिया से जाना मुक़द्दर फरमाएगा। तो आज से नियत कुछ कामों की मैं आपको करवाना चाहता हूँ, आप कर लो। उन कामों की बरकत से अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में चैन सुकून भर देगा और अल्लाह पाक हमेशा खुशी के फैसले फरमा देगा। अल्लाह पाक हमेशा हमें आफ़ियत नसीब फरमाएगा। हर एक को आफ़ियत तो चाहिए ही चाहिए। दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह पाक आफ़ियत दे दे, सलामती दे दे, उससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है, उससे बड़ा इनाम क्या हो सकता है कि अल्लाह पाक हमें आफ़ियत नसीब फरमा दे। तो मैं एक दुआ भी आपको बतला देता हूँ। हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह में और शाम में इस दुआ का ख़ास तौर पर एहतमाम फरमाते थे और इस दुआ की बरकत से अल्लाह पाक बदन की बीमारियों से अल्लाह पाक हमें महफूज रखेगा, अल्लाह पाक आँखों की बीमारी से हमें महफूज रखेगा, अल्लाह पाक कानों की बीमारी से हमें महफूज रखेगा और बीमारियों से भी महफूज रखेगा और गुनाहों से भी महफूज रखेगा। यानी हमारे बदन से गुनाह भी नहीं होंगे, हमारी आँखों से गुनाह भी नहीं होंगे, हमारे कानों से गुनाह भी नहीं होंगे। वो कौन सी दुआ है? अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी समई, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंता। कुछ जुमले आप याद कर लो। अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी समई, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंता। ये 4 जुमले हैं। अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी सुबह में 3 मरतबा पढ़ो और शाम को 3 मरतबा पढ़ो। अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी, अल्लाह तो मेरे बदन को आफ़ियत के साथ रखना, सलामती के साथ रखना। क्या मतलब है? गुनाहों से भी आफ़ियत के साथ रखना और बीमारियों से भी आफ़ियत के साथ, सलामती के साथ रखना। अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी समई, अल्लाह तो मेरे कानों को सलामत रखना, आफ़ियत के साथ रखना, गुनाहों से भी और बीमारियों से भी। अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बसरी, अल्लाह तो मेरी आँखों को भी सलामत रखना, आफ़ियत के साथ रखना, गुनाहों से भी और बीमारियों से भी। ला इलाहा इल्ला अंता, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। अगर इबादत की जाएगी तो तेरी ही इबादत की जाएगी। तो इस दुआ का एहतमाम करो। अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी समई, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंता। अगर आप आहिस्ता आहिस्ता लिखना चाहो तो लिख लो, बाद में कैसेट से भी याद कर लो। और अगर अरबी में याद नहीं हुई है अभी, तो जब तक अरबी में याद नहीं होती है उर्दू में मांगो। अल्लाह तो मेरे बदन को सलामत रख, गुनाहों से बचा ले, बीमारी से बचा ले। तो मेरी आंखों को सलामत रख, गुनाहों से बचा ले, बीमारियों से बचा ले। तो मेरे कानों को सलामत रख, गुनाहों से बचा ले, बीमारियों से बचा ले। और अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, माबूद तो तू ही है। अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी समई, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंता। मसनून दुआओं की बरकत से बहुत से फ़ायदे हमारी ज़िंदगी में हैं। आज मैं आपको एक और अच्छी दुआ बतलाऊं जिसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे बच्चों की हिफाजत फरमाएंगे। जब भी हमारे बच्चे घर से बाहर निकलते हैं, स्कूल के लिए जाते हैं, मदरसे के लिए जाते हैं, तो माँ बाप होने के नाते हमारा दिल बेचैन और बेकरार होता है। जब तक बच्चे सही सालिम घर पर वापस नहीं लौटते हैं, जब तक सुकून और इत्मीनान के साथ घर पर नहीं आ जाते हैं, तब तक हम चैन सुकून से बैठते नहीं है, बल्कि हमेशा फ़िक्र रहती है। कुरान करीम में एक आयत करीमा है सूरतुल यूसुफ में, फल्लाहु खैरुन हाफिज़ा व हुवा अरहमुर राहिमीन। ये सूरह यूसुफ में आयत करीमा है। 7 मरतबा पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़वा लो। अगर वो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं तो पढ़कर उन पर दम कर दो। फल्लाहु खैरुन हाफिज़ा व हुवा अरहमुर राहिमीन, फल्लाहु खैरुन हाफिज़ा व हुवा अरहमुर राहिमीन। 3 मरतबा पढ़ोगे तब भी इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हिफाजत फरमाएगा। 5 मरतबा पढ़ो, 7 मरतबा पढ़ो। बेहतर ये है, मैं अपना अमल बतलाता हूँ कि मैं 7 मरतबा बच्चों को खुद पढ़वाता भी हूँ और उन पर दम भी करता हूँ। फल्लाहु खैरुन हाफिज़ा व हुवा अरहमुर राहिमीन। बस अल्लाह ही हमारे बच्चों की हिफाजत करने वाला है और वही वहु अरहमुर राहिमीन। उससे ज़्यादा रहम करने वाला कौन हो सकता है? तो इस आयत करीमा को पढ़कर अपने बच्चों पर दम करने की बरकत से अल्लाह पाक की हिफाजत में हमारे बच्चे आ जाएंगे। मुझे मुख्तसर बतलाना ये है कि बच्चों को जिस तरीके से हम दुनियावी नुकसान से बचाना चाहते हैं, दुनियावी तकलीफ़ों से बचाना चाहते हैं, इसी तरीके से बच्चों को जहन्नम की आग से बचाना भी बहुत ज़रूरी है। कि हमारे गुनाहों की नहुसत ये ना हो कि हमारे बच्चे भी अल्लाह के नाफरमान हो जाए, हमारे नाफरमान हो जाए। इसलिए माँ बहन रोज़ाना घर में थोड़ी देर के लिए तालीम को ज़िंदा करो। आज ये नियत करके जाओ कि घर में तालीम को नहीं छोड़ना है। फ़ज़ाइल की तालीम गुजराती ज़ुबान में किताबें मौजूद है। 5 मिनट हो सके, 7 मिनट हो सके, 10 मिनट हो सके, कम से कम मेरा मशवरा है कि 10 मिनट तो घर में तालीम होनी चाहिए। 10 मिनट अपने मोबाइल को साइड में कर दो और सब आपस में बैठ कर तालीम
हो रही हो उसको बहुत ध्यान के साथ, बहुत तवज्जो के साथ सुनो। तुम्हारे मासूम मासूम बच्चे अगरचे अभी उन पर शरीयत लागू नहीं है, उन पर शरीयत के अहकाम लागू नहीं है, लेकिन वो बचपन में अल्लाह के नबी के फरमान को सुनेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीसों को सुनेंगे, कुरान करीम के पैगाम को सुनेंगे, तो एक नूर होता है उनके दिलों में उतरेगा कानों के जरिए, जिसकी बरकत से वो तुम्हारे भी फरमा बरदार होंगे, अल्लाह के भी फरमा बरदार होंगे, तुम्हारे हुकूक को भी जानेंगे और तुम्हारे बुढ़ापे का सामान भी होंगे और तुम्हारी आंखों की ठंडक भी होंगे। तो बच्चों को जिस तरीके से दुनियावी तकलीफ से बचाना ज़रूरी है, इसी तरीके से आखिरत के अज़ाब से बचाना भी ज़रूरी है। तो मैं कुछ मुख्तसर बातें आपके सामने यही रखना चाहता था। ज़िंदगी बहुत शॉर्ट है, कब ख़त्म हो जाएगी किसी को नहीं मालूम है। बस इसी ज़िंदगी में जो कुछ करना है कर ले। हम बातें हर मरतबा सुनते हैं, एक महीना गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता और फिर हमारे कानों में बात आ जाती है। और ये इसीलिए ये बातें आपके सामने रखी जाती हैं ताकि हम सुनकर अमल करने वाले बन जाए। असल सुनना इसीलिए कि ज़िंदगी में अमल आ जाए। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, आज से नियत कर लो कि नमाज को कभी नहीं छोड़ेंगे, हमेशा नमाज़ों का अहतमाम करेंगे, पर्दे का अहतमाम करेंगे, अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाएंगे। करने पर बातें तो माँ बहनें बहुत सारी है, लेकिन मुख्तसर आपको यही कहूँगा, बस जितनी बातें अल्लाह पाक ने आज सुनने की तौफीक नसीब फरमाई है, दिल में एक दुआ कर लो माँ बहनें कि अल्लाह मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं बहुत कमज़ोर हूँ। माँ बहनें आप तो सुनकर अमल ना करो तो इतना अफसोस की बात नहीं है। मैं अपने बारे में सोचता हूँ कि मैंने कहा मैं इन बातों पर कितना अमल करता हूँ। मैं भी दुआ करता हूँ अल्लाह मैंने जो कहा है अल्लाह उस पर मुझे अमल की तौफीक नसीब फरमा दे। आप लोग माँ बहनें दुआ कर ले कि अल्लाह तूने जो बातें हमें सुनने की तौफीक नसीब फरमाई है तो हमारे लिए अमल करना आसान फरमा देगा, आसान फरमा देना। अगर हम अल्लाह से दुआ मांगेंगे, सच्चे दिल से मांगेंगे, तो ये हो नहीं सकता कि अल्लाह पाक हमारी दुआ को कबूल ना फरमावे, बल्कि ज़रूर अल्लाह पाक हमारे लिए अमल करना आसान फरमाएगा और अल्लाह पाक हमें अमल की ज़रूर तौफीक नसीब फरमाएगा। जुमा का मुबारक दिन हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात हम पर इतने हैं कि इनको गिनना चाहे तो गिन न सके, शुमार करना चाहे तो शुमार न कर सके। जितना माँ को अपने दूध पीते बच्चे से मोहब्बत होती है, उससे भी ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मती से थे। हमारे नबी ने अपनी उम्मत से बहुत मोहब्बत की, बहुत प्यार किया। बल्कि उलमा ने यहाँ तक लिखा है कि एक आदमी पैदा हो जाए और पैदा हो जाने के बाद कुछ भी न करे मौत तक, सिर्फ एक कोने को पकड़कर हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाते गिरामी पर दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दे, अगर उसकी पूरी ज़िंदगी दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते गुजर जाए फिर भी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसान का बदला नहीं दिया जा सकता। अरे दुरूद शरीफ पढ़कर कोई हुजूर के एहसान का क्या बदला दे? अगर हम सब के बदन की चमड़ी को उखेड़ दिया जाए, कितना मुश्किल काम है। इंसान की चमड़ी को उतारना कोई आसान काम है? अगर हम सबके बदन की चमड़ी को उखेड़ दिया जाए और उस चमड़ी से हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक के लिए जूते बनाए जाए, फिर भी हम हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसान का बदला नहीं दे सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ो। दुरूद शरीफ के बहुत से फ़ज़ाइल हमने सुने हैं, बहुत से फ़ज़ाइल पढ़े। सबसे बड़ा फ़ायदा दुरूद शरीफ का ये होगा, अल्लाह पाक हमारे दिलों में नेक अमल का जज्बा पैदा फरमा देगा, गुनाहों से बचने का अल्लाह पाक हमारे दिलों में जज्बा पैदा फरमाएगा और अल्लाह पाक हमें गुमराह होने से बचा लेगा, यानी हिदायत से महरूम नहीं करेगा। अल्लाह पाक हमारा ईमान नहीं छीनेगा, बल्कि अल्लाह पाक ईमान वाली, कलमे वाली, इज़्ज़त वाली, आफियत वाली, सलामती वाली मौत नसीब फरमाएगा। तो बेहतर ये है कि रोज़ाना 313 मरतबा पढ़ो। इतना नहीं हो सकता तो सुबह में 100 मरतबा, शाम में 100 मरतबा। बेहतर दुरूद शरीफ जिसको हम नमाज में पढ़ते हैं, इतना वक्त नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। अल्लाह पाक हम सबको कसरत से दुरूद पाक का एहतमाम की तौफीक नसीब फरमाए, हमारी दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह के अहकाम के मुताबिक, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक व सादत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। मुख्तसर अब तशकील करो, दुआ करो। माशाअल्लाह मौलाना रिजवान साहब ने तफसील से हमको समझा दिया। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक अता फरमाए। एक मुख्तसर बात है, कल हमारा शनिचर का यहाँ मस्जिद का 10 का दिन है। अक्सर मोहल्ले में सबको मालूम भी है और जमातें भी मर्दों की भी आती है, मस्तूरात की भी आती है। कल माशाअल्लाह मस्तूरात की जमात भी आएगी। उनको खुद
दूर जाना किसी साथी को कहा ठहरी है, वहाँ मस्तूरात भी पहुँचे 3 दिन की। और हम भी अल्लाह ने भी सहूलत रखी है, इतने माजूर नहीं हम, और कोई बीमारी नहीं है हमारे अंदर, छोटा बच्चा दूध ना पीता हो, ऐसा भी अगर सहूलत हो जावे तो हम भी अपने महरम के साथ 3 दिन जावे। 3 दिन कोई ज़्यादा नहीं है, एक मरतबा 3 लगावे, 3 महीने बाद फिर 3 दिन लगावे। फिर असरा की जमात भी जा रही है 20 तारीख के आसपास, असरे की जमात तो सोचा 10 दिन की। हमारे 2 मरतबा अगर 3 दिन लगे हो 10 दिन भी जावे। दूसरी क्या होगा, हमारे घर में भी जिम्मेदारी आ गई और मर्दों की जिम्मेदारी आ गई, मर्दों को अदा से पहनना है और अपनी जात से पहनना है। अल्लाह पाक अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलु फसल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा अंत अहलु व फल बिना मा अंत अहलु फइन्नका अहलु तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। अल्लाह हम सब के बैठने सुनने को कबूल फरमा ले, जो कहा गया सुना गया उस पर हम सबको अमल की तौफ़ीक नसीब फरमा ले। बहुत मुख्तसर सा वक्त है, अज़ान होने वाली है। मौला करीम तुझसे मुख्तसर दुआ मांगते हैं, ये हमारी माँ बहनें तेरी मोहब्बत में, तेरे नबी की मोहब्बत में दीन की बातें सुनने के लिए आई है। मौला करीम इनके सुनने को कबूल फरमा ले, कहने को कबूल फरमा ले, जो कहा गया सुना गया उस पर हम सबको अमल की तौफ़ीक नसीब फरमा दे। दुनिया भी बेहतर से बेहतर बना दे, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बना दे। हमारी आखिरत की मंजिलों को सब आसान फरमा दे। मौला करीम नमाज़ों का अहतमाम करने वाला बना दे। मौला करीम एक न एक दिन मौत आने वाली है, मौत का इस्तेदार नसीब फरमा दे। दिलों को पाक और साफ़ फरमा दे, एक बना दे, नेक बना दे। आपस में मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमा दे। नफ़रत वाली ज़िंदगी से हम सब की हिफाजत फरमा दे। मौला करीम हमें मांगना नहीं आता, लेकिन तुझे देना ज़रूर आता है। जो मांगा है वो भी अता फरमा दे। मांगने से रह गया, हमारी ज़रूरतों को हमसे बेहतर तू ही जानने वाला है। बगैर मांगे अपने फजलो करम से हम सबको नसीब फरमा दे। हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर की लाइन की दुआएं मांगी है, उसमें हमारा पूरी उम्मत का हिस्सा नसीब फरमा दे। जिन जिन शुरूर से पनाह मांगी उनसे हमारी पूरी उम्मत की मुकम्मल हिफाजत फरमा दे। मुख्तसर सी दुआओं को हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल तो अपने दरबार में शान निशान कबूल फरमा ले। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्तग़फिरुल्लाह। को तकलीफ उठाई है, इसने है